मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 27 जुलाई से शनिदेव वक्री रहेंगे और 11 दिसंबर तक ये वक्री अवस्था रहेगी। लगभग 138 दिन का ये पीरियड है। कहने को तो ये सामान्य खगोलीय घटना है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब सूर्य से थोड़ा सा दूर चला जाता है तो वो वक्री हो जाता है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो आपको दो ग्रह सूर्य के करीब नजर आते हैं, एक बुध और एक शुक्र। ये आपको नंगी आंख से भी नजर आ जाते हैं आसमान में, क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। इन्हें अंतरीय ग्रह कहा जाता है, यानी कि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये आपको नंगी आंख से नजर आते हैं। ये सूर्य के इर्द गिर्द रहते ही वक्री हो जाते हैं। लेकिन मंगल, गुरु और शनि ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये जब सूर्य से लगभग 120 डिग्री की दूरी पर चले जाते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। किसी भी कुंडली में यदि सूर्य से मंगल, शनि या गुरु की जो स्थिति है वो 5वें भाव में भी होगी तो भी वो वक्री हो जाएगा। यानी कि यदि किसी की सूर्य कुंडली बनाएंगे तो सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव तक भी हो कोई ग्रह तो वो नंगी आंख से देखकर बताया जा सकता है कि ये वक्री अवस्था में हो सकता है। 5वें को तो खैर हम थोड़ा सा दे सकते हैं कि एज हो सकता है कि मान लीजिए सूर्य 29 डिग्री का पड़ा है और 5वें भाव में शनि 1 डिग्री का पड़ा है, तो वैसी अवस्था में शायद वक्री नहीं होगा। लेकिन यदि सूर्य की डिग्री कुछ कम है, 15 डिग्री के आसपास है, और इधर शनि भी 15 डिग्री का है 5वें या 9वें भाव में, तो वो वक्री ही होगा। अदरवाइज 6ठे, 7वें, 8वें भाव के प्लैनेट सूर्य के सामने हो तो वक्री होते हैं। किसी भी कुंडली में इसकी स्थिति पता लग सकती है। अब शास्त्र कहता है कि जो वक्री ग्रह है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सामान्य चाल में जो वो प्लैनेट मूव कर रहा होता है तो वो दोबारा से उसी चाल में आने की कोशिश करता है। तो कोशिश करता है तो वो अपना बल ज़्यादा लगाता है। मान लीजिए एक रबड़ है, उसको पुल कर दीजिए तो रबड़ जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो दोबारा उस स्थिति में आने की फोर्स के साथ प्रयास करती है। तो ऐसी स्थिति है, तो इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो चेष्टा बल जब ग्रह का बढ़ता है तो वो अपने अच्छे या खराब दोनों तरह के फल करने के लिए ज़्यादा जो है वो पावर लगाता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो अब ये जो वक्री अवस्था है शनि की, इसका आपकी राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो ये जो शनि की वक्री अवस्था है इसका किन राशियों के ऊपर असर पड़ेगा ये वीडियो में आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगली राशि जिसको ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय शनि अष्टम भाव में गुजर रहे हैं। तो अष्टम क्या होता है? अष्टम पहले तो लंबी बीमारी का भाव होता है, दुर्घटना का भाव होता है, सडन लॉस का भाव होता है। जब सिंह राशि है उसके लिए शनि वैसे भी अच्छा फल नहीं करते, क्योंकि यह सूर्य की राशि है। शनि यहाँ पर मारक हो जाते हैं। शनि की मकर राशि यहाँ पर 6ठे भाव में आती है और कुंभ राशि यहाँ पर सप्तम में आती है। इन दोनों का स्वामी अब अष्टम में चला गया। तो अष्टम में चला गया तो सीधी दृष्टि से किसको देख रहा है? दूसरे भाव को। धन भाव से संबंधित चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, धन की हानि हो सकती है। यानी कि जो आपने संचित धन किया है वहां पर थोड़ा सा नुकसान आपको हो सकता है, इसलिए यह ध्यान आपको रखना पड़ेगा। गाड़ी धीमी चलानी पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है आपकी बॉडी में, यदि हम मेडिकल स्टोरी देखते हैं तो लोअर बैक का एरिया होता है। यहाँ पर आप यदि गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी धीमी चलाइए। यदि आप जिम में जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो कोशिश करिए कि हैवी वेट मत लिफ्ट करिए। ये आपके लोअर बैक के मसल को पुल कर सकता है, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर शनि की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। वक्री अवस्था में खासतौर पर ये चूंकि चेष्टा बल बढ़ गया है तो यहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर आती है, तो कर्म से संबंधित फल आपके स्लो हो सकते हैं। यानी कि यदि आप जॉब करते हैं, कोई प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि कर्म भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। कारोबार यदि करते हैं तो उसमें आपकी पेमेंट्स डिले हो सकती हैं। कारोबार से संबंधित फल जो है थोड़े से नुकसान वाले हो सकते हैं। वाइफ की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम में चला गया है तो वाइफ को कुछ ना कुछ कष्ट हो सकता है। चूंकि वाइफ के भाव का स्वामी अष्टम में है और सीधी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है, तो यह भाव वैसे कुटुंब का भी भाव होता है, तो कुटुंब से संबंधित भी आपको कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। छठा भाव चूंकि एक्टिव है, छठे भाव के स्वामी अष्टम में है। हालांकि लगन कुंडली यदि हम बनाते हैं तो छठे का स्वामी अष्टम में आना या 12वें का स्वामी अष्टम में आना या त्रिक भावों के स्वामी का हाउस एक्सचेंज कर लेना नॉर्मली विपरीत राजयोग कहलाता है। लेकिन जब ट्रांजिट में प्लैनेट डिस्टर्ब है तो यहाँ पर दिक्कत कर सकता है।
लीगल या फाइनेंशियल गारंटी सिंह राशि वाले भी मत लीजिएगा किसी की भी, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए शनि के वक्री होने का प्रभाव रहेगा। तो यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, यदि स्थिति खराब है शनि की, आपका शनि 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या राहु केतु एक्सिस में है, हालांकि छठे का अच्छा होता है, लेकिन यदि अष्टम 12 में है, राहु केतु एक्सिस पे है, मंगल के साथ है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो आपको शनि की कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडीज क्या हो सकती है? मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में आप सीनियर हैं, आपके सबॉर्डिनेट जो हैं वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। लेबर क्लास को कुछ ना कुछ थोड़ा सा सरप्राइज देते रहें, ये आपका शनि के फल को अच्छा करता है। यदि आप फैक्ट्री के ओनर हैं, आपके अंडर जितनी भी लेबर काम करती है वो सारी सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, तो आप अपनी लेबर को कुछ ना कुछ सरप्राइज शनिवार के दिन कुछ ना कुछ ट्रीट के रूप में या कुछ सरप्राइज के रूप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिससे लेबर को फ़ायदा हो वो कर सकते हैं। अदरवाइज शनि के दान के रूप में क्या कर सकते हैं आप, जो काली उड़द की दाल होती है वो शनिवार के दिन शाम के समय करनी चाहिए। जब ये दान करेंगे तो आप अपने नाम का, नक्षत्र का, गोत्र का, राशि का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद जिस मकसद से ये दान किया जा रहा है उस मकसद को मन में धारण करेंगे। ये दान राजसिक दान कहलाता है जो हम संकल्प लेकर करते हैं। तो दान हमेशा शनि का दान शाम के समय करेंगे। और इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है शनि की, तो एक बार शनि शिंगणापुर में जाकर दर्शन जरूर करने चाहिए। शनिवार के दिन आपको शनि आरती में या शनि के यज्ञ में भाग जरूर लेना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।